नमस्कार। आज की हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आप लगातार इसको देखते हैं। आपके शरीर में एक ऐसा भाग है जो आपके शरीर में चाहिए ही चाहिए। इसके फंक्शनिंग अगर 100% होगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती है। अगर ये खराब होने लगा तो फिर क्या होगा, आप हल्के हल्के बीमार होते चले जाएंगे, डाइजेशन आपका हल्का हल्के खराब होता चले जाएगा और आने वाले समय में आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं सिर्फ एक ऑर्गन के खराब होने की वजह से। तो आज हम समझेंगे कि उस ऑर्गन का नाम है लिवर। आप लोग जानते भी होंगे कि आज के समय में लिवर को हेल्दी रखना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारे डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट कर रहा है। आप अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो लिवर को अफेक्ट कर रहा है, लिवर को ड्राई कर रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तब भी आपका लिवर खराब हो रहा है। आप देख रहे हो ना कि आने वाले समय में या अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमारा लिवर कैसा हो गया है, फैटी हो गया है। मेरी एक जने से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर मेरा लिवर फैटी है, और ये आम बात हो गई है, सबका लिवर फैटी होता ही है। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो कि आपके लिवर फैटी सबका थोड़ी ना होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि लिवर सबका ही फैटी होता है, ये एक आम बात बीमारी की तरह हो गई है। जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, जैसे सभी लोग अब कैजुअल हो गए कि यार सर इसकी तो दवाई जिंदगी भर खानी है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज़ भी ठीक हो सकती है? 100% ठीक हो सकती है। जो चीज़ उसको नहीं मिल रही है जब वो प्रॉपर मिलने लगेगी तो 100% बीमारी ठीक हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में भी हम लोग यही चीज़ करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आज लिवर के बारे में कंप्लीट समझेंगे कि लिवर को किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें उसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग समझेंगे, और जो हम ट्रीटमेंट देते हैं 1 लिवर 3 पॉइंट और 2 लिवर 3 पॉइंट कैसे करके क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो बीमारी को ठीक करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। किस किस बीमारी के अंदर हम लोग दे सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। अगर कोई भी बात डाउट्स आपके रह जाए मन में, आप कमेंट्स में बिल्कुल उसको बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है लिवर। लिवर के अंदर हम 5 पॉइंट में हमने लिवर को डिवाइड कर दिया है कि लिवर के अगर ये 5 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आने वाले जो मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टोरेज। लिवर क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स, हार्मोन्स, सारी चीज़ों को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जब भी शरीर को रिक्वायरमेंट होती है तभी वो रिलीज कर देता है। जैसे एक स्टोरेज होता है शुगर का, वो क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में शुगर को स्टोर करके रखता है। जब भी बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? तुरंत ही बॉडी में शुगर की मात्रा को, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके शुगर को रिलीज कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपके लिवर में कहीं ना कहीं परेशानी आ गई है तो फिर ये आपका स्टोरेज वाला काम वो नहीं कर पाएगा। इसमें एक चीज और होती है, 5 पॉइंट के बाद एक और करेंगे, प्रोडक्शन का भी काम। इसको भी हम लोग समझेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा एक काम है हमारा किसका? फिल्ट्रेशन। देखिए स्टोरेज में खाली ऐसा नहीं है कि शुगर मैंने बता दिया तो सिर्फ शुगर ही होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे केमिकल को वो स्टोर करके रखता है, विटामिन मिनरल्स को वो स्टोर करके रखता है। जब भी हमारे शरीर में जैसे विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, नियासिन है, तो इन सभी चीज़ों को भी वो स्टोर करके रखता है, उसके सेल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। जैसे क्या होता है ना कि आपने मेडिसिन खाया तो मेडिसिन हमको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए तो वो एक दीवार की तरह, छलनी की तरह वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है, बोले देखे भैया तुम आगे नहीं जा सकते, तो उसका कुछ पार्ट आगे चला जाता है। जैसे आप पेन किलर जब आप खाते हो, मान लीजिए आपने 1000 mg की पेन किलर खाई तो आपके शरीर में कितनी जाती है पता है आपको? मुश्किल से 200 mg जाती होगी। आधा पार्ट कौन रोक देता है? लिवर, और आधा पार्ट आपकी किडनी रोक देती है, ताकि आपके शरीर में पूरा 100 mg ना जा पाए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा। तो लिवर इसी तरीके से क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, रोकता है, बाहरी जो चीजें हैं वो शरीर के अंदर ना जाए उसको रोकने का काम करता है। जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपने सुना है ना कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? भैया आपका लिवर चेक करवा लीजिए, कहीं आपका लिवर खराब तो नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है? डायरेक्टली क्या होता है, जैसे ही आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं लिवर के पास ही वो सबसे पहले क्या होता है? लिवर के ऊपर हमला होता है, एक तरीके से आप समझिएगा। लिवर के सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो वो फिल्ट्रेशन के द्वारा वो गुजरता है और फिर वो आपके लिवर को भी डैमेज करता है बहुत जबरदस्त तरीके से। सिक्रीशन है, सिक्रीशन, चलो अच्छा,
सिक्रीशन के अंदर बहुत सारे केमिकल को वो सिक्रीट करता है, बनाता है, उसके अंदर प्रोडक्शन का काम चलता है। तो वो क्या कर रहा है, सारी ही चीजें क्या कर रहा है उसके अंदर, जो भी केमिकल आपके शरीर के अंदर, ये समझिएगा कि अगर हम बात करें कि केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, वो क्या है आपका लिवर। अगर वो केमिकल फैक्ट्री में केमिकल्स ना बने तो क्या है, ये शरीर चलना मुश्किल है कि नहीं है, आसान है या मुश्किल है, आप बताइएगा। मुश्किल है। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारे केमिकल को वो बनाता है, लगातार वो बना रहा है और वो कोशिश में रहता है लगातार हमारे इसका प्रोडक्शन चलता रहे केमिकल्स, क्योंकि शरीर, पूरा शरीर जो आपका बना है वो किससे बना हुआ है, जो अंदर जो सिस्टम चलता है वो किससे चल रहा है, केमिकल्स के जरिए चलता है। जो भी केमिकल का रॉ मटेरियल जैसे ही मिला वो तैयार करके सारी चीजें वो करता है और तुरंत सप्लाई भी करता है। उसके बाद आता है हमारा हीलिंग पे। लिवर आपको क्या करता है, आपके शरीर में हीलिंग वाली प्रोसेस बहुत तेज करता है। अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है, कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग करना है, तो उस सब के लिए क्या है, आपका लिवर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर लिवर खराब हो गया, लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में हीलिंग नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, जिन भी व्यक्तियों को समस्या होती है लिवर की, उनकी बॉडी जल्दी से हील नहीं कर पाती, या फैटी हो गई है तो उसको वो हील नहीं कर पाती है। अब हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में भी क्या है, डाइजेशन में कैसे रोल प्ले करता है, ये बहुत सारे केमिकल्स ऐसे बनाता है जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बाइल। बाइल का काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। तो बाइल क्या करता है, बाइल का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। ऐसे ही हजारों केमिकल को वो प्रोड्यूस करता है और आपके वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अब जैसे प्रोडक्शन वाली बात आई गई थी, प्रोडक्शन में क्या है कि अलग अलग तरीके के केमिकल्स का वो प्रोड्यूस करता है, मास प्रोडक्शन करता है, जिसकी ज़रूरत जैसे करके भी पड़ती है वो तुरंत ही बनाना शुरू कर देता है। तो आपने जाना कि लिवर इतना ज़रूरी है, तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग अगर ये ट्रीटमेंट देते हैं, 1 लीवर 3 पॉइंट वाला देते हैं, या आप देते हो 2 लीवर 3 पॉइंट वाला देते हो, तो हम कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं। अब आप समझ पाएंगे इन सारे केसेस के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर नाभि के राइट साइड में अगर पेन हो रहा है, पेशेंट अगर बोलता है कि सर हमारे नाभि के राइट साइड में हमेशा एक पेन बना रहता है, तो उस केस में आप ये वाला पॉइंट दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। और उसके बाद क्या है, असेंडिंग कोलन के अगर मिडिल पोर्शन में, राइट साइड में असेंडिंग कोलन के मिडिल पोर्शन में अगर दर्द होता है, तो उस केस में भी आप लिवर का पॉइंट दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 1 पॉइंट लिवर में आपको सिखाऊंगा कि कैसे करके हम लोग दे सकते हैं। पॉइंट मैंने आपको बताया भी है, पहले वीडियोस में भी बताए हैं कि पॉइंट कैसे करके देना होता है। उसके बाद क्या है कि लिवर के अंदर क्या होता है, कुफर सेल्स होते हैं। जैसे लिवर का एक बहुत अच्छा रोल क्या है कि अगर आपको बुखार आ रहा है, पुराना बुखार है या नया नया अभी आ रहा है, तो लिवर क्या कर सकता है, उस बुखार को ठीक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कुफर सेल। कुफर सेल क्या करते हैं, इन्फेक्शन, जो भी शरीर में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, उससे लड़ने के लिए, उस वायरस बैक्टीरिया से लड़के, कुफर सेल उससे लड़के और क्या कर देता है, आपके जो शरीर में जो बीमारी हुई है उसको वो ठीक कर देता है। जैसे फीवर आ गया, बहुत तेज फीवर है, तो लिवर की मदद से हम लोग फीवर को भी ठीक कर सकते हैं। एक चीज आप फर्क समझिएगा, जैसे अगर कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या वो इंडिकेशन है, शरीर में इंडिकेशन है। अगर हमने खाली बुखार की दवाई खा ली और इन्फेक्शन के लिए कुछ करा ही नहीं, तो क्या हुआ, इन्फेक्शन तो बढ़ रहा है, बुखार आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन अगर हमने, हमारी बॉडी केमिकल वहां पे गया, जाके देखा सिस्टम क्या बैठ रहा है, तो लिवर के मदद से उस जगह को भी हीलिंग होगी और जो बुखार आ रहा है वो भी बंद होगा, तो डबल काम होता है। लेकिन जब आप सिर्फ एक गोली खाते हो तो सिर्फ बुखार ठीक हुआ है, इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, होता है ना, यही होता है ना। चलिए अब देखिएगा कि आगे के फंक्शन को समझते हैं हम। तो इसमें भूख के लिए आपका ये लिवर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें भूख तो बिल्कुल है ही नहीं, तो आपका कहीं ना कहीं लिवर डैमेज हुआ है, लिवर फैटी हुआ है, लिवर में सिरोसिस हुआ है। लिवर सिरोसिस जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, है ना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर फैटी हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइब्रस होता है हमारा लिवर, तो लिवर में क्या होता है, फाइब्रोसिस हम लोग बोलते हैं। और
हमारी भूख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिवर ठीक तरीके से केमिकल्स नहीं बना रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बना रहा है, एंजाइम्स नहीं बना रहा है, हार्मोन्स नहीं बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी भूख में कमी होगी, आपको भूख नहीं लगती होगी, आपको ऐसा लगता है कि सर खाने का मन भी नहीं करता है, पेट हमारा डाइजेशन बिल्कुल ही होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपका लिवर ठीक तरीके से काम करना जरूरी है। और उसका रिजल्ट कब आता है, 1 पॉइंट लिवर जब हम देते हैं तब बहुत अच्छा रिजल्ट है। और क्या है, फैट का मेटाबॉलिज्म। अगर शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फैट आपका पच नहीं रहा है, तो क्या होगा, आपके शरीर में चर्बी बढ़ती चली जाएगी, आप मोटे होते चले जाओगे, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे। और आपने देखा भी है कंडीशन कैसे हो जाती है। एक समय आता है कि आपको जैसे बस की सीट में बैठते हो तो कंडक्टर क्या बोलता है, भैया आपको 2 टिकट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो दूसरी सीट है उस पर आप अकेले ही बैठ पाओगे, दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, आपका लिवर डैमेज हुआ। लिवर डैमेज होने की वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया और वो एक्युमुलेट होता चला गया। समझ में आया नहीं आया, यही चीज होती है। उसके बाद हम आते हैं कि ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपने सुना है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं LDL, ट्राइग्लिसराइड्स। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कहाँ पाई जाती है बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है आपके रिफाइंड ऑयल में। सबसे ज्यादा मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो रिफाइंड है। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, रिफाइंड को बिल्कुल बंद करिए। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, सरसों के तेल में जैसे ही है, लेकिन आप छोका मारते हैं, सरसों के तेल को गर्म करने से LDL की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप सरसों के तेल को खाली 1 चम्मच सरसों का तेल आप चावल के ऊपर डाल के खाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। लेकिन क्या हम उसको करते हैं, नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो हम आगे समझते हैं। और एक चीज होती है ब्लड के अंदर, कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक केमिकल है, एक हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को पतला रखने का। आपका ब्लड जितना ज्यादा पतला रहेगा, आपका ब्लड उतनी तेजी से भागेगा। ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं, जो पतले लोग होते हैं वो तेजी से भागते हैं कि नहीं भागते हैं, जो मोटे लोग होते हैं वो क्या भाग पाते हैं, बिल्कुल नहीं भाग पाते। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है, तेजी से भागता है जब खून पतला होता है। लेकिन जब वो खून गाढ़ा होने लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम, ब्लड सर्कुलेशन कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो फिर क्या होगा, बॉडी हल्के हल्के लो होती चली जाएगी। होता ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ब्लड के अंदर जो शुगर को मेंटेन करने का काम करता है वो आपका लिवर करता है। लिवर मैंने आपको बताया था, लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में शुगर को स्टोर करके रखता है। जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर की कमी आई, तुरंत शुगर कन्वर्ट, आपका ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में। और तुरंत ब्लड के अंदर ताकत आ जाती है, शुगर आ जाती है, शुगर कन्वर्ट होता है आपके, फिर उसका ब्रेकडाउन जब होता है तो हमें एनर्जी प्रॉपर मिल जाती है। उसके बाद आता है कि जैसे हमें कोई चोट लगती है या बर्न हो जाता है ना, उसको हीलिंग करने का भी काम कौन कर रहा है, लिवर करता है। लेकिन अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे आपको चोट लगी, आपको एक निशान बन गया, आपने देखा होगा समय के साथ वो भर जाता है। लेकिन अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर खराब है, तो फिर क्या होगा, ये चोट का निशान भर नहीं पाएगा, आपके जलने का निशान भर नहीं पाएगा। तो जलने के निशान को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए लिवर का पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है। और लिवर को कैसे करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या है, आपके किडनी फेलियर का जो केस होता है, किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है कि आपकी किडनीज तो काम नहीं कर रही है, लेकिन किडनी को एक्टिवेट दोबारा से जिंदा करने का काम एक तरीका है, उसको हम कहते हैं लिवर। लिवर के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किडनी को एक्टिवेट कर सकते हैं, दोबारा जिंदा कर सकते हैं, अगर आपकी सिर्फ लिवर अच्छी है तो। क्योंकि 90% केस में देखा जाता है कि अगर किडनी खराब हो गई है तो लिवर भी बहुत हद तक डैमेज हो जाता है। फैटी का ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 के आसपास चलता है फिर वो। लेकिन अगर आपका लिवर अच्छा है तो हम विद द हेल्प ऑफ द लिवर किडनी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज के अंदर हम लोग लिवर के पॉइंट दे सकते हैं। जो भी क्रॉनिक बीमारी है, जो सबसे ज्यादा जो पुरानी बीमारियां हैं, बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है शरीर में, वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके लिए भी लिवर रिस्पॉन्सिबल है। लिवर कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसी के वजह से ये जो क्रॉनिक बीमारी है ये चीज हुई है।
एक चीज़ और है, ब्लड को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़े, तो उसके लिए भी ये वाले पॉइंट हमारे ज़बरदस्त काम करते हैं। 1 लिवर 3 पॉइंट और 2 लिवर 3 पॉइंट। एक चीज़ और है, हर बीमारी में, लास्ट में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हर बीमारी में आप लिवर का पॉइंट दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी में हम कौन सा पॉइंट दें, तो आप आंख बंद करके लिवर का पॉइंट दे सकते हैं। ये वाले 2 पॉइंट हैं, ये भी दे सकते हैं। लिवर के आगे मैं और भी पॉइंट बताऊंगा, वो वाले पॉइंट भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और एक चीज़ मैं एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ चीज़ों को, स्टोरेज का काम है, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, हीलिंग, डाइजेशन और प्रोडक्शन, ये मेन काम है। और ये सारी बीमारियों में हम लोग ये 2 पॉइंट जो है लिवर के, वो दे सकते हैं। आगे 2 पॉइंट और अलग तरीके के होते हैं, वो उसको कैसे करके क्या क्या काम है उनके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।